पेन स्पिनिंग। स्कूल लाइफ में मैंने पेन को कुछ इस तरीके से घुमाने को सीखा था। नाम तो पता नहीं, बट मुझे घुमाने को अच्छा लगता था। वो पेन स्पिनिंग का एज ए स्किल मैं सीखने वाला हूँ। इंटरनेट पे थोड़ा बहुत सर्च करने के बाद मैंने अपने लिए कुछ ट्रिक की लिस्ट बनाई जो मेरे लिए बिगिनर टू एडवांस लेवल की थी। तो इन्हीं ट्रिक्स को मैं एक एक करके सीखने वाला हूँ, स्टार्टिंग फ्रॉम थंब अराउंड। थंब अराउंड का ट्यूटोरियल देखने के बाद समझ में आया कि इस ट्रिक में हमें थंब, इंडेक्स और मिडल फिंगर की मदद से कुछ इस तरीके से पकड़ना होगा, जिसमें अपने थंब को पेन की टिप से 2/3 डिस्टेंस पे रखना है। इसके बाद मिडल फिंगर की मदद से पेन को अंदर की तरफ पुश करना है। पुश करने के बाद पेन थंब के अराउंड घूम के वापस अपनी पोजीशन पे आएगा, तभी इंडेक्स फिंगर को बाहर की ओर करके पेन को कैच करना है। थियरी समझने के बाद मैंने पेन उठाया और प्रैक्टिस चालू कर दिया। प्रैक्टिस करते समय मेरा पेन बार बार गिर रहा था क्योंकि मिडल फिंगर की मदद से सही से फोर्स नहीं लगा पा रहा था और इंडेक्स फिंगर की मदद से सही से कैच नहीं कर पा रहा था। लेकिन धीरे धीरे प्रैक्टिस के बाद मैं बेटर होता गया। अराउंड 30 मिनट के प्रैक्टिस के बाद मैंने मेरा पहला थंब अराउंड कंप्लीट किया। 2 आवर की प्रैक्टिस के बाद मैं कोई भी स्ट्रेट ऑब्जेक्ट को मैं मेरे थंब के अराउंड घुमा पा रहा था। थंब अराउंड के बाद मैंने मेरी दूसरी ट्रिक फिंगर पास को सीखना चालू कर दिया। बेसिकली फिंगर पास में पेन या पेंसिल को पिंकी फिंगर एंड रिंग फिंगर के बीच में पकड़ना है। उसके बाद रिंग फिंगर के पीछे की तरफ से पेंसिल को मिडल फिंगर के बीच में लाना है। मिडल फिंगर से होते हुए पेंसिल को मिडल एंड इंडेक्स फिंगर के बीच में पकड़ना है। इसी तरह हमारा हाफ फिंगर पास कंप्लीट होगा। इसके बाद पेंसिल को मिडल फिंगर के आगे की तरफ से रिंग फिंगर के बीच में लाना है और रिंग फिंगर से होते हुए रिंग फिंगर एंड पिंकी फिंगर के बीच में लाना है। इसी तरह से हम पेंसिल को पीछे की तरफ से और आगे की तरफ से घुमा के फिंगर पास कंप्लीट कर सकते हैं। पेंसिल की जगह पे मैंने मॉडिफाई पेन यूज़ करने का पसंद किया, जिसके दोनों साइड में मैंने कैप लगा के पेन के ग्रिप को बीच में करके सेंटर बैलेंस किया। तो इसके बाद मैंने फिंगर पास का प्रैक्टिस चालू कर दिया। स्टार्टिंग में इस ट्रिक को सीखने में मुझे कई प्रॉब्लम आए, जैसे मेरे रिंग फिंगर और मिडल फिंगर को मैं सही से बेंड नहीं कर पा रहा था। इसकी वजह से ये ट्रिक को मैं सही से परफॉर्म नहीं कर पा रहा था। स्लोली मैंने प्रैक्टिस को कंटिन्यूस रखा। अराउंड 2 आवर की प्रैक्टिस के बाद मैंने मेरा पहला फिंगर पास कंप्लीट किया। एक बात का खास ध्यान रखते हुए कि पेन को फिंगर के ऊपर से 2/3 पार्ट में रखना है। नीचे रखने पर पेन का मूवमेंट ब्लॉक हो रहा था। बाकी पेन या पेंसिल के मुकाबले में मॉडिफाई पेन से अच्छे से परफॉर्म कर पा रहा था। प्रैक्टिस करते हुए मेरी फिंगर टेंस हो गई थी। थोड़ी सी फिंगर एक्सरसाइज एंड स्ट्रेचिंग से मुझे काफ़ी सारा इम्प्रूवमेंट मिला। फाइनली 3.5 आवर की प्रैक्टिस के बाद मैं फिंगर पास को अच्छे से कर पा रहा था। थंब अराउंड एंड फिंगर पास के बाद मैंने थर्ड ट्रिक डबल चार्ज को सीखना चालू कर दिया। तो अभी जस्ट मैंने डबल चार्ज का ट्यूटोरियल देखा, लेकिन कुछ समझ में नहीं आया, तो इसके लिए मैं इसको स्लो मोशन में देखने वाला हूँ। डबल चार्ज का ट्यूटोरियल स्लो मोशन में देखते हुए मुझे समझ में आया कि इस ट्रिक को मुझे पार्ट्स में सीखना है। फर्स्ट पार्ट में पेन को रिंग फिंगर एंड मिडल फिंगर में पकड़ना है। उसके बाद पेन को घुमा के मिडल फिंगर और इंडेक्स फिंगर के बीच में लाना है। थर्ड पार्ट में पेन को फिर से घुमा के रिंग एंड मिडल फिंगर में लाना है। फोर्थ पार्ट में पेन को घुमा के मिडल एंड इंडेक्स फिंगर पर लाना है। इसी तरह हर एक पार्ट को फॉलो करते हुए कंटिन्यू इन्फिनिट मूव कर सकते हैं। स्टार्टिंग में मुझे चार्ज सीखना है, जो हमारा पहला पार्ट है। प्रैक्टिस करते समय मुझे प्रॉब्लम हुए। मिडल फिंगर एंड रिंग फिंगर से मुझे चार्ज अच्छे से कर पा रहा था, लेकिन जब पेन को इंडेक्स फिंगर पे ट्रांसफ़र करने के टाइम ठीक से घुमा नहीं पा रहा था। डबल चार्ज करते हुए मेरी फिंगर कन्फ्यूज हो गई थी, उसकी वजह से मेरा मूवमेंट मैकेनिकल लग रहा था, जिसकी वजह से मैं ठीक से घुमा नहीं पा रहा था। इंडेक्स फिंगर पे मुझे घुमाने को ज़्यादा टाइम लग रहा था। Yes. 3 डेज़ की प्रैक्टिस और टोटल 4 आवर्स के बाद मैं डबल चार्ज को अच्छे से कर पा रहा था। तो फाइनली मैं इन तीनों ट्रिक्स को 5 दिनों के बाद अच्छे से सीख पाया। होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।